गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज मैं इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है 1.5 का। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8 है। यदि इनमें से एक -5/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? -8। एक इतनी है तो क्या करना है? यदि इनमें से एक संख्या कितनी है? -5/12 है तो दूसरी, तो -8 में -5/12 का आपको भाग देना है, स्वयं करेंगे। अब चौथा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -3/8 है। यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो -3/8 में -9/16 का भाग देंगे। अगले वाला है, 25/12 और 4/9 के योग को उसके अंतर से भाग दीजिए। पहले इनको जोड़ना है, फिर इनका घटाव करना है, फिर उनका भाग देना है। अब देख करूँगा मैं क्या करूँगा। आपकी बहुत थोड़ा साफ नहीं आ रही इस पर, इसलिए हाथ से लिख रहा हूँ। श्री कुतीलाल विद्यालय, अहमदपुर, मथुरा, कक्षा 8 गणित, और लेक्चर है ये आपका 8, पेज है आपका 13। पेज 14 होगा, 14, पेज 14 है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका, पाँच और एक्सरसाइज है 1.5। ये है 25/12 25/12 प्लस प्रश्नानुसार 25/12 प्लस 4/9 योग की कह रहा है। 25/12 तथा 4/9 के योग को उसके अंतर से भाग दीजिए। भागित 25/12 -4/9 वो कह रहा 25/12 प्लस और 4/9 के योग को 25/12 तथा 4/9 के अंतर से भाग दे दीजिए। ये प्रश्न है आपका बराबर। इसमें लघुत्तम आ जाएगा इतना, तो यहाँ हम देखें हर जो है 12 है, 12 नहीं आता है, 12 36, 36 में 36 आ गया। 36 में 12 का भाग 3 आ गया तो 25 थी। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता होगा, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं आप। 75 और 9 चौके 36, 4 चौके 16 भागित कितना हो जाएगा? 75 - 16/36, और ये बराबर हो गया आपका 75 और 16 81, 91/36 भागित 75 में से 16 गया तो 60, 59/36। हम जानते हैं जब भाग का चिन्ह होता है तो भाग के चिन्ह को हटा के गुणा कर देते हैं और पिछली वाली संख्या को पलट देते हैं, अंश को हर और हर को अंश के रूप में। 91/36 गुणा 36/59। तो हम देखते हैं 36 से 36 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 91/59, और यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है आपका ये 5/14, ये 65/12 तथा 8/3 के योग को उसके गुणनफल से भाग दीजिए। कि क्या है? 65/12 तथा 8/3 के योग को उसके गुणनफल से भाग दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.5 है। ये है आपका 65/12 है। पैंसठ बटी बार है, लिख देंगे प्रश्नानुसार। 65/12 है और 8/3 के योग को प्लस 8/3 के योग को उसके गुणनफल से भाग दीजिए। उसके गुणनफल से भाग दीजिए। भाग देना है 65/12 है गुणा 8/3 से। हम देख रहे हैं बराबर लघुत्तम आ गया, इसमें बार है तो 65 प्लस 3 चौके बार है और 4 अट्ठे 32। 3 चौके बार है और 4 गुणा कर दियो 4 अट्ठे 32 भागित। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 को 65 से कितने बार कटेगा, नहीं कटता, सॉरी, हम 8 को 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार। 8 को 4 से 2 बार और ये 12 को 8 4 3 बार और बराबर बच गया हमारा। तो 65 गुणा 2/3 कटा हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा आप, ये 3 कटा हुआ नहीं है, 3 अलग से है। तो यहाँ पर 3 गुणा 3 और बराबर कर देंगे हम ये 65 और 32 7 3 9 97/12 है और यहाँ पर गुणा कर देंगे, संख्या पलट जाएगी, 3 दिया 9/65 दूनी 130। अब यहाँ पर हम कुछ काटना चाहें काट सकते हैं। तो 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये कटेगा 4 बार। अब और बराबर हो जाएगा ये आपका 73 1 और कटता तो है नहीं, ये नहीं कटता है यहाँ पर। हाँ 73 का 1 और जन्म 27 और 2 29 बटे और 13 चौका 52 520 और यही आपका क्या होता है, उत्तर होता है। इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है आपका 5/14 तथा 9/18 के योग को 3/7 और 11/13 के गुणनफल से भाग दीजिए। बिल्कुल जैसे पहले वाला है वैसा ही है, इसमें संख्याएं बदल दी गई हैं, इनका योग करना है और इनका गुणा करना है। यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या में 65/12 गुणा 8/3 हो रहा था, यहाँ पर क्या करना, दूसरी संख्या में 3/7 गुणा 11/35। बिल्कुल सवाल एक सही है। अगला वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 -8 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए, 10/13 हो जाए। तो 10/13 में -8 का भाग देना है। अब है अगला 9वां -5/17 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें गुणनफल इतना हो जाए। वैसा ये 8 और 9 सेम है। और 3/13 को किस परिमेय संख्या 3/13 अब ये क्या है, 3/13 को किस परिमेय संख्या से भाग करें कि भागफल 9/65 हो जाए। तो ये -9/65 तो माइनस तो क्या है, तो आपको 3/13 में -9/65 का भाग दे देना है। इसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.6 में पहला सवाल है हमारा, एक आप मैं पढ़ रहा हूँ सवालों को, आप देखते रहिएगा। एक ड्रम में 30 लीटर केरोसिन तेल है, यदि 2/1/3 लीटर तेल इसमें से बह गया तो बचे हुए तेल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 30 में से 2/1/5 घटा देंगे, उत्तर आपका मिल जाएगा, स्वयं करेंगे।
अब वो बता दिया है मैं आपको, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो पहले ये 2 सही 1/5 मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न बना लेंगे। अब है दूसरा प्रश्न है आपका, एक रस्सी की लंबाई 45 सही 3/4 मीटर है, उसे 15 बराबर टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। 45 क्या, इसमें क्या करना है आपको, 45 सही 3/4 में 15 का भाग देना है। अगला प्रश्न है तीसरा, 1 मीटर तार का मूल्य 10 सही 3/5 मीटर है, 15 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, तो आपको इसमें दोनों संख्याओं का 10 सही 3/5 और 15 सही 1/2 का क्या करना है, गुणा करना है। अगला है चौथा प्रश्न, एक खिलौना कार का मूल्य 80 सही 1/2 है, ऐसी 10 कारों का मूल्य क्या होगा, 10 का गुणा करना है, इसमें कर लेंगे। अगला है प्रश्न आपका पांचवा, एक चावल की बोरी में 48 सही 1/4 किलोग्राम चावल और खाली बोरी का वजन 1 सही 1/5 किलोग्राम है, तो चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। तो एक चावल की बोरी में 48 सही 1/4 किलोग्राम चावल है और खाली बोरी का वजन 1 सही 1/5 किलोग्राम है, चावल से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। अब छठवां प्रश्न है आपका, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 18 सही 1/4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 8 सही 1/3 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगी, इनका भी सीधा गुणा कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका सातवां, 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपये, 4 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 81 रुपये, 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 81 में जो है 4 सही 1/2 का भाग देना है। अगला प्रश्न है, 3 सही 1/2 मीटर तार का मूल्य इतना है, 1 मीटर तार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसा 7वां और 8वां एक से ही, तो 57 सही 3/4 में 3 सही 1/2 का भाग दे देंगे। 9वां प्रश्न है आपका, चीनी की एक बोरी में 90 सही 1/4 किलोग्राम चीनी और खाली बोरी का वजन 2 सही 3/5 किलोग्राम है, चीनी से भरी बोरी का वजन ज्ञात कीजिए। तो दोनों को आप जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है 10वां, 1 मीटर कपड़े का मूल्य इतना, 7 सही 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप गुणा कर देंगे इसका। तो ये चैप्टर भी आपका पूरा होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्नावली आपकी वर्ग संख्याएं। तो वर्ग संख्याएं अगली सवालों को करने के लिए आप यहाँ पर दे रखी हैं वर्ग संख्याएं। तो यहाँ पर वर्ग संख्याएं आप 20 तक सभी की वर्ग संख्याएं आप याद कर लेंगे। अब इसमें आता है, एक चीज आती है हाँ तो बच्चों, तो ये चैप्टर 2 के लिए आपको पहले तो 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद में किताब में दे रखा है, देख रहे हैं आप, पूर्ण वर्ग के गुण और पैटर्न। हम जानते हैं 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अर्थात किसी भी वर्ग संख्या के अंत में इकाई का अंक जो है 2, 3, 7, 8 वो नहीं होता है। यदि किसी संख्या में 2, 3, 7, 8 है तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ऐसे ही जिस संख्या में शून्यों की संख्या सम होती है, जिस संख्या में शून्यों की संख्या सम होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऐसी संख्या जिसमें शून्यों की संख्या विषम होती है कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद में सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। हम यदि दो क्रमागत संख्या लें तो जैसे 55 देखा रखा है इसमें 55 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 गुणा 54 प्लस 1
ऐसे ही हम यदि दो क्रमांक संख्या लेंगे तो मैं लिख दूंगा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर होता है 2 गुणा छोटी संख्या प्लस 1, ये होता है। जैसे 55 का वर्ग माइनस 54 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 54 प्लस 1 बराबर 54 दूनी 108, 108 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 109। अब तो तथा क्रमागत प्रथम विषम संख्याओं का योग बराबर होता है अंतिम विषम संख्या का संख्या तक की संख्या की अंकों ने अंक का फर्क। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर होगा इसका मान बराबर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, और ये बराबर हो जाएगा आपका 4 का वर्ग। अब हम अगली एक्सरसाइज की, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सवालों पर चलते हैं। एक होता है पाइथागोरियन त्रिक। यदि m n तथा p 3 संख्याएं हैं तो पाइथागोरियन, ये पेज नंबर आ गया आपका 15 है, त्रिक के लिए m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर होना चाहिए
पीक है इसमें। तो यदि ऐसा है तो ये पाइथागोरियन तर्क की संख्याएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। यदि m इज ग्रेटर देन 1 तो पाइथागोरियन त्रिक होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब हम इस एक्सरसाइज के सवालों को करने जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। एक्सरसाइज है 2.1। निम्नलिखित संख्याओं की वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। हमको करने की जरूरत नहीं होती है, हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है, 5 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 25 5 ही होगा। इसमें 7 है, 7 का वर्ग करेंगे हम, 7 7 49 9 होगा। इसमें 9 है, 9 9 81 1 होगा। इसमें 2 दूनी 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 होगा। इसमें 1 है, अंतिम अंक का ही वर्ग कर लें आप, 1 एकम 1 1 होगा, 2 दूनी 4 4 होगा। अब पूर्ण संख्याओं के गुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब वही बताया था अभी आपको मैंने, वही सेम करना है। जैसे इसमें कर दूंगा मैं, 180 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, एक्सरसाइज 2.1 ये है आपका 349 का वर्ग माइनस 348 का वर्ग। और ये बताया था मैंने आपको, बराबर होता है, बराबर है 2 गुणा 348 प्लस 1, ये होता है बराबर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 9 और 2 3 6 प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 697। ये उत्तर होगा इसका उत्तर। इसके बाद में ऐसे ही सबको कर लेंगे आप। पूर्ण संख्याओं के गुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याओं के गुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका आप वर्ग निकाल लेंगे सब हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हम जानते हैं, अब आपको बता चुका हूं मैं पहले कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 3 7 8 इकाई का अंक होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 652 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, 918 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और बाकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, और आप उसे निकाल के देख लेंगे। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग है। तो जिस संख्या में अंतिम अंक सम होता है वो सम संख्याओं की पूर्ण वर्ग है। 324 196 और ये आपका ई वाला 10,000 576, ये क्या है, सम संख्याओं की पूर्ण संख्या है। लेकिन में कौन सी पूर्ण, अगला वाला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्याओं की पूर्ण संख्या है। जिस संख्या में अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक विषम होता है वह विषम संख्याओं की पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे 529 है, 2601 है, 2401 है, और आपका 5625 है, 4489 है। ये विषम संख्याओं की पूर्ण संख्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब हाँ, तो आज का टाइम खत्म हो रहा है, आपकी नेट खत्म होने जा रहा है।
तो इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 196 है, 196 क्या होता है आपका 100, तो इसमें से हम 196 सम संख्या है यह, इसमें से विषम संख्या कर दें हम, एक घटा दें तो क्या हो जाएगा 195 प्लस 1। ऐसे ही अब ये है 225, 225 क्या है, ये विषम संख्या है। हम जानते हैं जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं